हुक्मरान इत्तेहाद की सारी क़यादत दुबई में जमा हो गई। नवाज शरीफ लंदन से दुबई पहुंचे, मरियम नवाज लाहौर से दुबई पहुंची, आसिफ अली जरदारी कराची से दुबई पहुंचे और अब वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी खुसूसी तैयारे के जरिए इस्लामाबाद से दुबई पहुंच गए। नवाज शरीफ ने दुबई में अपना क़याम एक हफ्ता बढ़ा दिया। ज़राए के मुताबिक दुबई में अगले चंद रोज़ के दौरान नवाज शरीफ के साथ सियासी रहनुमाओं की बैठकों का इम्कान है। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ से इतवार को दुबई में रॉयल फैमिली और बिजनेस कम्युनिटी की भी 6 मुलाकातें हुई। नवाज शरीफ को दुबई में हुकूमती प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली खत्म होने की राह हमवार। सेनेट के बाद कौमी असम्बली ने भी नाअहली की मुद्दत ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल करने का बिल इत्तफाक राय से मंजूर कर लिया। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की सज़ा 5 साल होगी। इलेक्शन एक्ट 2023 के तहत आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन को देने की तरमीम भी मंजूर। इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत के साथ मुशावरत के बगैर इंतखाबात की तारीख देगा। बिल पर सदर मुमलिकत की रस्मी मंजूरी बाकी है। सदर आरिफ अलवी हज करने जा चुके हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी कायम मकाम सदर की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। कौमी असम्बली ने माली साल 2023-24 के वफाकी बजट की मंजूरी दे दी। 9 जून को पेश किए गए फाइनेंस बिल में महसूलात का हदफ 9,200 अरब रुपए से बढ़ाकर 9,415 अरब किया गया था। फाइनेंस बिल में 215 अरब रुपए के इजाफी टैक्स शामिल किए गए। नजरसानी शुदा फाइनेंस बिल में खादों पर सब्सिडी भी खत्म कर दी गई। ऑर्डिनेंस में तरमीम करके पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की हद 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए फी लीटर कर दी गई। मनासिक हज का आगाज आज से होगा। आज़मीन हज आज नमाज ज़ोहर से पहले मिना पहुंचेंगे। मिना में आज़मीन के लिए खैमों की बस्ती बसा दी गई। आज़मीन पीर की रात मिना में ही क़याम करेंगे। मंगल को नमाज फजर की अदायगी के बाद आज़मीन हज मिना से मैदान अरफात रवाना होंगे। हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा मंगल को अदा किया जाएगा। इस साल दुनिया भर से 16 लाख से ज़्यादा आज़मीन फ़रीज़ा हज की अदायगी के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुँचे हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी मनासिक हज की अदायगी के लिए जद्दा पहुँच गए। जद्दा एयरपोर्ट पर मक्का मुकरमा के नायब अमीर शहजादा बंदर बिन सुल्तान ने सदर का इस्तकबाल किया। पंजाब, केपी और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशें। पंजाब में आसमानी बिजली गिरने से 11 अफराद जाँ बहक। अरवाल में शदीद बारिश के दौरान आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। सियालकोट की तहसील पसरूर में भी आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक, जबकि शेखुपुरा में एक शख्स आसमानी बिजली गिरने से जान से गया। लाहौर में शदीद गर्मी के बाद शदीद बारिश। 1 घंटे से ज़्यादा बारिश से मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा हो गया। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट और अतराफ में हुई। बारिश और तूफान के बायस लाहौर के 150 से ज़्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। लेस्को हुकाम का कहने कि बिजली बहाली का काम जारी है। गुजरावाला, शेखुपुरा, नारोवाला, सियालकोट में भी बारिश। कोयटा में भी बारिश के बाद बिजली का ब्रेक डाउन, कई पोल गिर गए। शहर के बेशतर इलाकों में बिजली गायब। बलोचिस्तान के इलाकों चमन, किला सैफुल्ला, मूसा खेल, कोहलू और झलमक्सी में भी शदीद बारिश। वादी ज़ियारत और गिरदोनवा में यालाबारी भी हुई। नदी नालों में तुग़यानी। वरचूम के मकाम पर ज़ियारत। कोयटा शाहरा पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। कल्लात के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। 1 घंटे तक समंदर में तैरता रहा लेकिन अपने साथियों को डूबने से ना बचा सका। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले एक पाकिस्तानी की दुहाई। आज़ाद कश्मीर के हसीबुर रहमान ने बरतानवी नशरियाती इदारे को बताया कि कश्ती का इंजन खराब हुआ तो एक बहरी जहाज़ ने आकर मुसाफिरों की मदद की, लेकिन अगर वो रेस्क्यू करते तो बेहतर होता। उन्होंने हमें पानी और बिस्किट दिए और चले गए। लोगों ने मदद के लिए भी पुकारा लेकिन उन्होंने ना सुना। कश्ती डूबने के बाद दोस्तों को आवाज़ें दी लेकिन अंधेरे में कोई जवाब नहीं आया। एक बहरी जहाज रेस्क्यू करने के लिए आया था, वो भी 1 से 1.5 किलोमीटर दूर चला गया। यूनान में कश्ती डूबने के वाक़े में 11 पाकिस्तानियों समेत 82 अफराद की अमवात की तस्दीक हो सकी है। कश्ती में तकरीबन 700 अफराद सवार थे। नेशनल लॉजिस्टिक्स सेल ने चीन के लिए कार्गो सर्विस का आगाज कर दिया। 2 तरफा तिजारत के तहत ट्रकों का काफिला बरामदी सामान लेकर चीन पहुंच गया। वापसी पर ट्रक दरामदी सामान लेकर पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में पहुंचेंगे। कार्गो सर्विस इस्लामाबाद और कराची से काशगर और शंघाई तक चलेगी। चीन के रास्ते काजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान के लिए ट्रकों के एक और काफिले की मनसूबाबंदी जारी है।
तिजारती सामान की तरसील 4 मुल्की ट्रांजिट ट्रेड मुआहदे और बैनुल-अक़वामी रोड ट्रांसपोर्ट कन्वेंशन के तहत होगी। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी का वज़ीर ख़जाना इसाक डार से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। कहा कि IMF को अब उन पर एतमाद नहीं रहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी IMF का ये मौक़िफ़ तस्लीम कर लिया है कि डार के रेवेन्यू इक़दामात नाकाफ़ी थे। भारत अमरीका मुश्तरका एलामी पर भी रद्दअमल में कहा कि कौमी मसले पर किसी ने जिम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं किया। वज़ीर आज़म आर्म्स की सेल्समैनशिप में लगे रहे। अमरीका भारत मुश्तरका एलामी पर भी कुछ कहते। क्या वज़ीर ख़ारजा ने कोई बात की? दफ्तर ख़ारजा की वो अहमियत नहीं जो सियासी लीडरशिप की होती है। स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर मुर्तज़ा सैयद की तरफ से 30 साल पहले के मनमोहन सिंह के बजट की तारीफ, लेकिन पाकिस्तान के नए बजट को मनमोहन सिंह के बजट से यकसर मुख्तलिफ करार दे दिया। मुर्तज़ा सैयद ने कहा कि मनमोहन सिंह ने साफ बताया था कि मुआशी बहरान आर्जी नहीं, इससे निकलने में 3 साल लगेंगे। मनमोहन सिंह ने तरक्की के इस मॉडल को नाकाम करार दिया था जिसमें मुल्की और गैर मुल्की कर्जे बढ़ते जाएं। मनमोहन सिंह ने टैक्स रियायतें, बरामदात पर सब्सिडी, बेकार वजारतों और सरकारी इदारों पर हुकूमती खर्चे कम किए। भारतीय रुपए को लचकदार बनाया, निजी शोबे को लाइसेंस राज और तिजारती पाबंदियों से आज़ाद करवाया। उनकी हुकूमत अगला इलेक्शन तो हार गई, लेकिन भारत के मुआशी मुआवजे की बुनियाद रख दी गई। पाकिस्तानी पॉलिसी साजों के लिए भी सबक है कि सच बोलें, मुआशी माहिरीन पर भरोसा रखें और दुनिया से जुड़ जाएं। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान का कहना है कि जितना जल्द हो सके नवाज शरीफ को वापस आ जाना चाहिए। नवाज शरीफ की वापसी से पार्टी की सियासत में जान आएगी। दुबई में नवाज शरीफ और जरदारी की मुलाकात होगी या नहीं, उन्हें इसका इल्म नहीं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मलिक अहमद खान ने कहा है कि किसी कानून में नहीं लिखा कि नाअहली ताहयात होगी। फ़रोग नसीम के शहबाज शरीफ का वकील बनने पर कहा कि उन्हें फ़रोग नसीम की सियासी पोजीशन से इख्तलाफ है। PTI दौर में उन्होंने आइनी पोजीशन से ज़्यादा सियासी पोजीशन ले रखी थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा इसाक खान खाकवानी कहते हैं कि ये बहस नहीं होती कि कैसे चेयरमैन PTI ने जहांगीर तरीन की नाअहली की साजिश की। क्या चेयरमैन PTI इनकार कर सकते हैं कि काम साबिक चीफ जस्टिस की साज़बात से किया? चेयरमैन PTI को जहांगीर तरीन की नाअहली पर अपने साजिशी किरदार पर जवाब देना होगा। रावलपिंडी की गुलिस्तान कॉलोनी में 13 साल की यतीम लड़की से 3 मुलजिमान की मुबैना ज़्यादती, बाल भी काट दिए। लड़की कज़न के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार ना हो सका। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक लड़की का मेडिकल करवाया जा रहा है। निगरान वज़ीर आला पंजाब का नोटिस, IG पंजाब से रिपोर्ट तलब। लाहौर के जनरल अस्पताल के डॉक्टर्स ने खातून के फेफड़े में पेवस्त पिन कामयाबी से निकाल ली। भिंबर आज़ाद कश्मीर की तस्मिया फेफड़े में पिन जाने की वजह से 3 दिन से सख्त तकलीफ में थी। तस्मिया ने 3 रोज़ पहले मुंह में पिन दबाई थी जो हलक के रास्ते फेफड़े में चली गई थी। लाहौर जनरल अस्पताल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान ने मरीज़ा को बेहोश किए बगैर ही जदीद तरीके से पिन फेफड़े से बाहर निकाल ली। रिश्ते के तनाज़े पर मियांवाली में 2 लड़कियों पर तेजाब फेंक दिया गया। लड़कियों पर तेजाब फेंकने वाले खातून को लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। बलोचिस्तान असेंबली ने 37 अरब 40 करोड़ रुपए से ज्यादा की ज़िमनी मुतालबात ज़र बराए माली साल 2022-23 की मंजूरी दे दी। इजलास में बिजली के मसले पर बहस के दौरान ही बिजली चली गई। पूरा ऐवान तारीकी में डूब गया। अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा 2 तरफा तिजारती शराकतदार है। 2 तरफा तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि दोनों ममालिक मिलकर अपने अवाम के लिए ज़्यादा मुस्तहकम और खुशहाल मुस्तकबिल को आगे बढ़ा सकते हैं। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कराची में अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और पाकिस्तान काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के अहदेदारों से भी मुलाकातें की। उन्होंने पाकिस्तान नेवल अकेडमी का भी दौरा किया और मशकों का मुआयना किया। कराची
कराची के शेरशाह पराचा कब्रिस्तान के करीब शहरियों से लूटमार, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। पुलिस हुक्काम का कहना है कि थाने में किसी शहरी ने रिपोर्ट तो दर्ज नहीं करवाई, मगर मुल्जिमान की निशानदेही कर ली है, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। लियाकताबाद पुल पर डकैती मज़ाहमत पर फायरिंग से एक शख्स जख्मी। रूस और निजी मलेशिया के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, सिक्योरिटी यकीन दहानी के बाद वैगनर सरबरा बेलारूस चले गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि बगावत की कोशिश ने सदर पुतिन के इक़्तिदार में दरार को बेनकाब कर दिया। सदर पुतिन बगावत की कोशिश में मुआफ़ी के मुआहदे पर मजबूर हुए। चीन ने कशीदगी को अंदरूनी मामला करार दे दिया, कहा कि कौमी इस्तेहकाम बरकरार रखने में रूस की हिमायत करते हैं। वैगनर ग्रुप के सरबराह ने यूक्रेन में पेशकदमी करने वाले अपने दस्तों पर मुबैना रूसी बमबारी की वजह से बगावत का ऐलान किया था। कोयटा में चलती गाड़ी से बकरा चुराने की वारदात, वीडियो वायरल हो गई। मुलजिम चलती गाड़ी में सवार हुआ, बकरा चुराकर गाड़ी से कूदा और साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अफू चक्कर हो गया। हमने 1,30,35,000 तक भी लगा दिए, लेकिन वो देने को तैयार नहीं है। 2.5 लाख से नीचे नहीं आ रहा। ये कह रहे जी हमारे गंदम महंगी हो गई, चारा महंगा हो गया, ये हो गया। 20,000 खरीद रहे हैं, वो बेचारे गरीब आदमी पूरी मेहनत कोशिश है वो नहीं पूरी हो रही। 20 kg वाले बकरे का 1,50,000 80,000 मांग रहे हैं। जो ज़हन बना के आया सी इतना रेट डबल आ तो जानवर नहीं खरीदे जा रहे। रेट पूछते आ तो घर चले जाते आ। ईद उल अज़हा करीब और छुट्टी का दिन, शहरी मुनासिब दाम में जानवर ढूंढने निकल पड़े। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक बढ़ गई। खरीदारों को देखकर व्यापारियों के चेहरे खिल उठे। महंगाई के सताए अवाम के अपने दुखड़े, कहते हैं कि जितनी गुंजाइश है उसमें इस बार जानवर मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। 45 लाख लगे हैं और हम 70 लाख इसके मांग रहे हैं। 70 फाइनल? जी हाँ। 70 लाख में तो एक घर आ जाता है भाई। पैसे 45 लाख, ये बहुत ज़्यादा है भाई। खुराक भी है, पूरे साल खिलाते हैं आखिर, और इसको तो हम 3 साल से पाल रहे हैं, अपनी भैंस का बच्चा है। कराची नॉर्दर्न बाईपास मवेशी मंडी में बॉस की धूम, मुनफरिद रंगत, दिलकश आंखों वाले भारी भरकम भैंसे के 45 लाख लग गए, लेकिन मालिक फिर भी राजी नहीं, कहता है 70 लाख ही लूंगा। और दुनिया भर की तरह कराची में भी हिंदू बिरादरी ने रथ यात्रा जोशो खरोश से मनाई। त्यौहार में 3 देवताओं को मंदिरों से निकालकर यात्रियों से मिलवाया जाता है।